देश और दुनिया में कोरोना काल के बाद दिल के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बढ़ती उम्र के साथ अब युवा वर्ग भी इस रोग की चपेट में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, अनियमित दिनचर्या और बिगड़ा हुआ खानपान है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश का रीवा संजय गांधी अस्पताल में हर माह 300 से अधिक हृदय रोगी पहुंच रहे हैं। सितंबर माह में 332 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए थे। इनमें 223 पुरुष और 109 महिलाएं थी। हार्ट अटैक के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल नहीं पहुंचने पर एक माह में 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमूमन अक्टूबर माह में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। यहां 1.5 सैकड़ा के लगभग मरीज अभी तक अस्पताल आ चुके हैं, जिसमें दर्जन भर लोगों ने जान गंवाई है। जानकारों और एक्सपर्ट की माने तो हार्ट अटैक से सावधान रहने की जरूरत ठंड में है, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा ठंड के समय में रहता है। एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ट अटैक में धमनियां सिकुड़ जाती है और खून का थक्का जम जाता है, जिससे खून के माध्यम से ऑक्सीजन व शुगर हार्ट सहित पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के लिए अनुकूल परिस्थितियां ठंड में सबसे ज्यादा बनती है। ठंड के मौसम में खून गाढ़ा हो जाता है और शरीर को गर्म रखने के लिए नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खासकर उन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है जो रात के समय खेतों में पानी लगाते हैं और बाइक पर घूमते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा उन लोगों को चपेट में लेती है जिनके घर में किसी को यह समस्या पहले से रहती है। आनुवांशिक बीमारी के तौर पर यह दूसरों के पास पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त गुटखा, तंबाकू, शराब और अन्य नशे का सेवन करने वाले, ज्यादा शारीरिक श्रम न करने वाले, मोटापे का शिकार लोग और शारीरिक श्रम न करने वाले हृदय रोग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को समय समय पर अपने हार्ट, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। रीवा की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर सीने में काफी तेज दर्द होता है और जबड़े तक यह दर्द पहुंच जाता है। मरीजों को काफी पसीना आता है, उसे घबराहट होने लगती है। ऐसी स्थिति में मरीज को बिना देर किए अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। डॉक्टर के मुताबिक 1 घंटे का समय गोल्डन आवर माना जाता है और इसमें यदि कोई पहुंच गया तो दवाइयों की मदद से खून के थक्के को हटाकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे लाइफ स्टाइल व खान पान का सेहत में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। नशा, फास्ट फूड, कोई शारीरिक श्रम न करने जैसे कार्यों से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। जिनको हार्ट की समस्या है वे हर समय अपने पास एस्पिरिन की गोली रखें ताकि अटैक की स्थिति में इसका सेवन किया जा सके। तो यह थी दुनिया की एक ऐसी बीमारी पर चर्चा जो महज कुछ ही समय में एक अच्छे खासे इंसान को मौत की नींद सुला देती है। इस खबर को दिखाने का मकसद सतर्क और सावधान करना है। देखिए, ठंड में एक्चुअली कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जो बाकी दूसरे मौसमों में नहीं रहते हैं। इस वजह से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हार्ट अटैक और लकवे दोनों का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो ठंड के मौसम में बेसिकली क्या होता है कि शरीर को गर्म रखने के लिए बॉडी जो है स्पेशली हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है हार्ट को, तो उस समय जो है हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की नीड होती है ऑब्वियसली। और वो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की 3 धमनियाँ होती हैं, 3 धमनियों से जाता है। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट के 2 डिवीज़न होते हैं, LCX और LAD। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो हार्ट के पूरी सप्लाई करते हैं। ठंड में एक तो ये हो गया वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का। दूसरी बात, हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो नॉर्मल कैलिबर से थोड़ा कैलिबर उसका कम हो जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी कहने का मतलब है उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ फैक्टर्स। दूसरी बात, ठंड में लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो बाहर जॉगिंग करने जाते हैं तो वो अपना
रेस्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो भी कुछ हद तक उनका रिस्क जो है हार्ट अटैक का बढ़ा देता है। स्पेशली ऐसे लोग जो ऑलरेडी हार्ट अटैक के रिस्क में हैं। तो हार्ट अटैक के रिस्क में जो लोग हैं वो हैं जिनको पहले से कोई डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब उसका जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका BMI 30 से ज़्यादा है, ऐसे लोग। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री करने का मतलब जिनके माँ बाप को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को ठंड से स्पेशली बचना चाहिए, क्योंकि ठंड में बॉडी का वर्कलोड बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम बॉडी का, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है ठंड में। तो ये सब चीज़ें मिल के कार्डियक स्ट्रेस बढ़ाती हैं और हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ाती हैं। बचाव के लिए वही है, ठंड से बचें। स्पेशली ऐसे लोग जो हार्ट अटैक के रिस्क में ज़्यादा हैं, वो लोग ठंड से बचें। जो रिस्क में नहीं भी जिनको लग रहा है कि, तो उनको भी ठंड से बचना चाहिए। ठंड से स्पेशली हमारे जो ठंड लगती है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे हैंड है, ईयर्स है, नोज़ है, लेग्स जो पंजे हैं, यहाँ से ज़्यादा ठंड जो है हमारे शरीर में लगती है। तो ऐसे पार्ट्स जो खुले पार्ट्स हैं उनको कवर करके रखें। मफलर यूज़ करें, हैंड ग्लव्स और सॉक्स वगैरह यूज़ करें। और ऐसा नहीं है कि ठंड हो गई है तो आप अपनी एक्टिविटी या एक्सरसाइज बंद कर दें। अपने को प्रोटेक्टेड रखें, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें। वाटर इनटेक अच्छा रखें, जिससे ब्लड की विस्कोसिटी या गाढ़ापन उतना ज़्यादा ना हो, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क। दूसरा जो उठते हैं सुबह और सीधे बाहर खुली हवा में चले जाते हैं, उसका सीधे सीधे जो बॉडी है तो अलग इफेक्ट करती है, उसकी कैसे करें? जी बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे कई घटनाएं हमें खुद सुनने को मिलती है कि सुबह जॉगिंग में गए और हार्ट अटैक आ गया। कई बार तो उनको देखने वाला तक कोई भी नहीं होता है, और कई बार बॉडी रोड में पड़ी रहती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि जो हार्ट के रिस्क में है, हार्ट अटैक जिनको आने की संभावना ज़्यादा ही है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, या दूसरी क्रोनिक डिसीज़ है जिनको, ओबीस हैं, ऐसे लोग जो है ठंड से बचें, एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करके रखें। मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह के लिए अगर जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एक ग्रुप में करें। आप जॉगिंग में जाएं तो किसी को साथ में लेके जाएं, जिससे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको देखने वाला या आपको मेडिकल मैनेजमेंट देने वाला कोई तो हो। सर इसमें खान पान में भी कुछ ऐसा आता है क्या कि कुछ खान पान ऐसा हो जो कई चीज़ों को रोक देता है? जी खान पान ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है हार्ट अटैक को से बचाव के लिए। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ें खाएं तो आप हार्ट अटैक से वो ज़्यादा ही बचाव हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ना करें तो बेहतर है। नेचुरल करने का मतलब है जो हमें नेचर ने डायरेक्टली हमें दी हैं रॉ फॉर्म में, जैसे हरी सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये रॉ मटेरियल है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, इजीली डाइजेस्ट होते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बढ़ता है वो भी इन नेचुरल चीज़ों से उसकी मात्रा भी बॉडी में कंट्रोल रहती है। स्पेशली सैलड्स अगर हम लेते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, उससे भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है फूड में वो हम बता देते हैं। प्रोसेस चीज़ें, यानी जैसे नेचुरल चीज़ों से जो प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताएं, जैसे पोटैटो ले लीजिए। पोटैटो को अगर हम चिप्स फॉर्म में बना दिया, इसका मतलब हमने उसको अननेचुरल वे में ले जाके उसमें साल्ट इंटेक कर दिया, थोड़ा सा फैट ऐड कर दिया और उसको थोड़ा सा टेस्टी बना दिया। तो टेस्ट में तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन हेल्थ में अच्छे नहीं हैं। और कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस, जैसे कोक है, पेप्सी है, इस टाइप के जो ब्रांड जो स्पेशली एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओकेजनली तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग रेगुलर वे पे लेते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल है। तो फास्ट फूड, शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, इसका इस्तेमाल बंद करें। किसी टाइप के एडिक्शन से बचें, अपने आप को एक्टिव रखें। एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब इसमें बॉडी मूव करती है, जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, स्कीपिंग है। ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं वो हार्ट के लिए हेल्दी हैं।
लोग जिम जाते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी बॉडी को जो आपको सुंदर तो बना देगी, लेकिन अब हार्ट आपको उतना हेल्दी उससे नहीं होता। हार्ट को हेल्दी रखना है तो ट्रेडमिल में दौड़िए, साइकिलिंग करिए, बाकी एरोबिक एक्सरसाइज करिए। देखा जाता है सर जिम में भी काफ़ी कई घटनाएं एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, हार्ट बिल्कुल। अटैक से related। एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जिम ट्रेनर, अभी रिसेंटली एक घटना मैंने किसी न्यूज़ चैनल में ही देख रहा था कि एक जिम ट्रेनर जो बहुत ही मतलब जिसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, दिख रही थी, और जिम में ही है ऑब्वियसली, तो उसका एक्टिविटीज़ अच्छी थी, तो उसको हार्ट अटैक आ गया जिम में ही। तो हम एक्चुअली में एक ही सिनारियो देख रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक है, लेकिन हम उसके बाकी लाइफस्टाइल उसकी क्या है उससे हम रूबरू नहीं हो रहे हैं, या हमें नहीं पता रहती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक कराते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ को देख लेना कि जिम में गया और हार्ट अटैक है, वो सही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, कोई इंसान जिम में जा रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है, ठीक है ना, उसको हार्ट अटैक आ गया। हो सकता है उसकी हिस्ट्री हो, उसको अल्कोहल इनटेक लेता हो, पार्टीज़ करता हो, वहाँ पे अल्कोहल लेता हो, सिगरेट स्मोकिंग करता हो, ये हमें नहीं पता। सेकंड चीज़ हो सकता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, ये भी हमें नहीं पता है। हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। थर्ड हो सकता है उसके जेनेटिक प्रॉब्लम हो। जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कई बार जेनेटिक डिफेक्ट के कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ी होती है, जो कि बाहर नहीं दिखती है। तो हो सकता है जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, हो सकता है उनके माँ बाप में किसी को हार्ट अटैक पहले आया हो, तो फैमिलियर हिस्ट्री। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते। हम तो एक इंसिडेंस देखते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, या तो इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एडिक्शन से दूर रहेंगे, तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा। ये कुछ गिने चुने इंसिडेंसेस हैं जो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आएंगे ही आएंगे, अगर वो बाकी फैक्टर्स को ठीक नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप एक फैक्टर देख रहे हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक हो गया। जैसे इस मौसम में हार्ट अटैक आ ही जाता है, तो प्राइमरी बचाव क्या चिकित्सक तक पहुँचने से पहले क्या किया जा सकता है? बचाव के पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है। जब आप हार्ट अटैक समझेंगे कि ये हार्ट अटैक है, तभी तो आप बचाव कर पाएंगे। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं कि हार्ट के सेंटर में बहुत तेज़ से जोर का दबाव, भारीपन महसूस होगा, बहुत तेज़ का दर्द होगा। एक पॉइंट का दर्द कभी हार्ट अटैक नहीं होता, वो पूरे सीने में आप चेस्ट पेन फील होगा। मोस्टली ऐसा दर्द बाएं हाथ में जबड़े की तरफ जाता है, कई बार पेट के ऊपरी हिस्से में भी आता है, जिसे हम लोग कई बार गैस समझ लेते हैं। तो ऐसा दर्द जो बहुत तेज़ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, इंसान बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो ऐसे इंसान को हो सकता है हार्ट अटैक हो। ऐसे इंसान को अपने आसपास के ऐसे हॉस्पिटल में तुरंत भाग के जाना चाहिए जिसमें सुपर स्पेशलिटी केयर हो, कार्डियक केयर उसको मिल पाए, खून का थक्का घूरने का इंजेक्शन दे के या फिर एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान बचाई जा सके। ऐसा नहीं कि वो भाग के आसपास के किसी ऐसे सेंटर पहुंच गया जहां उपाय नहीं है, वहाँ उसने 1-2 घंटे वेस्ट कर दिया, वहाँ उसकी जान चली गई। तो ये है कि उसका जानकारी ही बचाव है। ऑब्वियसली आपको जानकारी है हार्ट अटैक है, आप पहुंच गए, आपका बचाव हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बच जाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक से कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हार्ट अटैक आया और पेशेंट की डेथ हो जाती है विदिन 5 to 10 मिनट। ऐसे लोग तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 में से 9 पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, तो अगर वो समय पर पहुँच जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। बचाव दूसरी अगर हम बात करें कि हम दवाइयाँ कौन सी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हार्ट अटैक है, तो कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ हैं जो हमें थोड़ा समय दे देंगी कि पेशेंट को हार्ट अटैक से डैमेज ना हो। तो ऐसी दवाइयाँ हम इंडिया की सारी पॉपुलेशन को तो ऑब्वियसली दे नहीं सकते और हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है। तो हमें सिर्फ लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि अगर वो हार्ट अटैक के रिस्क में हैं तो वो लोग स्पेशली ध्यान रखें, उनके घर वाले ध्यान रखें कि घर में खून पतला करने की दवाई जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, टोरवास्टेटिन है, उनका लोडिंग डोज होता है। डॉक्टर से अपने संपर्क करें, उनसे पूछें कि लोडिंग डोज क्या है, ऐसे लोडिंग डोज को घर पे रखें। और अगर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो उनको दें। सबके लिए ज़रूरी नहीं है ना, सब लोग ऐसा कर सकते हैं।